सिंह राशि वालों, सुन लो ध्यान से। जो बात बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये दिव्य शक्ति आधी रात के बाद जागती है और रोज रात 3:15 में आते हैं और तुम्हें संकेत भी देते हैं, लेकिन तुम्हें भनक तक भी नहीं लगता है। समय रहते देख लो वीडियो को। दोस्तों अब सुनो ध्यान से। ये भविष्यवाणी साधारण नहीं है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसे केवल एक वीडियो मत समझना, ये एक संकेत है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, जो अचानक रात में नींद खुल जाती है, जो मन बिना कारण बेचैन हो जाता है, जो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास खड़ी है, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ब्रह्म मुहूर्त का समय, विशेषकर रात के 3 बजे के बाद का काल, शास्त्रों में देव जागरण का समय कहा गया है। इस समय वातावरण में एक अलग प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है। बहुत कम लोगों को इसका अनुभव होता है, और जिनको होता है समझ लेना उनके जीवन में परिवर्तन का द्वार खुलने वाला है। तुमने महसूस किया होगा कि कई बार अचानक आंख खुलती है, घड़ी देखते हो तो समय लगभग वही होता है। मन में पुराने दृश्य घूमने लगते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी अचानक कोई नया विचार, कभी बिना वजह आंसू, तो कभी रोंगटे खड़े हो जाना। ये भ्रम नहीं है, ये संकेत है। जब भाग्य करवट लेता है तो पहले मन को झकझोरता है। पिछले वर्षों में तुमने बहुत सहा है, मेहनत की, लेकिन परिणाम आधे मिले। भरोसा किया, लेकिन कई बार धोखा मिला। योजनाएं बनाई पर पूरी होने से पहले अटक गई। तुम्हें लगा कि समय तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। ग्रहों की चाल में जो सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है वह तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ सकता है। आने वाले 7 दिनों में एक विशेष ऊर्जा सक्रिय रहेगी। यह ऊर्जा 2 रूपों में काम करेगी, एक वरदान की तरह, दूसरा परीक्षा की तरह। जो सजग रहेगा उसे लाभ मिलेगा, जो लापरवाह रहेगा वह अवसर खो देगा। पहला संकेत, अचानक धन का अवसर। यह लॉटरी की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने अटके कार्य के खुलने के रूप में आएगा। कोई रुकी हुई पेमेंट, कोई नया प्रस्ताव, कोई संपर्क जो पहले निष्क्रिय था वह सक्रिय होगा। दूसरा संकेत, मानसिक स्पष्टता। जो दुविधा महीनों से चल रही थी, अचानक उसका उत्तर भीतर से मिलेगा, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो यही सही रास्ता है। तीसरा संकेत, शत्रुओं का कमजोर होना। जो लोग तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे थे वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे, लेकिन यह तभी होगा जब तुम स्वयं संयम रखोगे। अब सावधानी सुनो। जब भाग्य खुलता है तो ईर्ष्या भी जागती है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं जो सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर से असहज होते हैं। वे तुम्हें गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करेंगे। अनावश्यक खर्च, बेकार की बहस, समय की बर्बादी या ऐसे निर्णय जिनका कोई भविष्य नहीं। अगले कुछ दिनों तक किसी को अपनी योजना मत बताना। जब तक काम पूर्ण न हो जाए उसे शांत रखो। कई बार तुमने देखा होगा जैसे किसी को बताया, काम रुक गया। यह केवल संयोग नहीं होता, ऊर्जा का भी अपना प्रभाव होता है। अब उपाय सुनो। आज रात सोने से पहले अपने पास एक दीपक जलाओ। बहुत बड़ा नहीं, बस छोटा सा। मन में स्पष्ट शब्दों में कहो, जो मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में आए। इसके बाद बिना किसी डर के सो जाओ। यदि रात में आंख खुले तो घबराना मत। कुछ क्षण शांत रहो और अपने हृदय की आवाज सुनो। सुबह उठकर उस दीपक की बत्ती को सुरक्षित स्थान पर रख दो और मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करो। यह साधारण सा प्रतीत होगा, पर यह तुम्हारी चेतना को स्थिर करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी नकारात्मक चर्चा से दूरी रखो। चुगली, क्रोध, अहंकार, इनसे भी बचना है, क्योंकि यह समय तुम्हारे कर्मों को तेज गति से फल देने वाला है। अच्छा करोगे तो अच्छा कई गुना होकर लौटेगा।
गलत करोगे तो उसका प्रभाव भी तुरंत दिखेगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह असफलता की नहीं, परिवर्तन की है। जैसे तूफान से पहले हवा का रुख बदलता है, वैसे ही अभी तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। और हाँ, एक मंत्र है जो तुम्हारे आत्मबल को स्थिर करेगा। नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को प्रतिदिन कम से कम 108 बार जपने का प्रयास करो। यदि 108 संभव न हो तो 21 बार ही सही, पर नियमितता रखो। कुछ ही दिनों में तुम्हें भीतर से शक्ति का अनुभव होगा। याद रखो, देव कृपा हमेशा संकेत देकर आती है, अचानक गिरती नहीं। जो संकेत समझ लेता है वही उन्नति की सीढ़ी चढ़ता है। आने वाला समय तुम्हारे लिए निर्णायक है। संयम रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और विश्वास रखो कि जो परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। अब निर्णय तुम्हारा है, इसे सामान्य समझकर टाल देना है या इसे अवसर मानकर जाग जाना है। दोस्तों, और अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा उत्थान आने वाला होता है तो उसके भीतर दो शक्तियां सक्रिय होती हैं, एक विश्वास और दूसरी भय। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है और भय तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। इन दिनों अगर तुम्हारे भीतर अचानक आत्मविश्वास बढ़ रहा है, फिर अगले ही पल कोई अनजाना डर घेर लेता है, तो समझ लेना कि यह आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, कभी लगेगा कि अभी कुछ बड़ा शुरू कर देना चाहिए। ये जो अंदर की खींचातानी है, यही तुम्हारी ऊर्जा का जागरण है। इसे दबाना नहीं है, इसे समझना है। आने वाले दिनों में तुम्हें 3 प्रकार के अवसर मिल सकते हैं। पहला, अचानक किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क। दूसरा, कोई नई जिम्मेदारी जो पहले भारी लगेगी पर बाद में वरदान बनेगी। तीसरा, एक ऐसा निर्णय जिसमें तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़ेगा। याद रखना, जब सही समय आता है तो साथ देने वाले कम और देखने वाले ज्यादा होते हैं। इसीलिए भीड़ की राय से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज को महत्व देना। अब एक गहरी बात समझो दोस्तों, कई बार तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परीक्षा तुम्हारे धैर्य की नहीं, तुम्हारी पात्रता की होती है। अगर तुम छोटे विचारों में उलझे रहोगे तो बड़ा अवसर तुम्हारे सामने होकर भी निकल जाएगा। अगले 7 दिन तुम्हारे लिए अत्यंत निर्णायक हैं। इस समय कोई भी बड़ा निवेश, कोई भी बड़ा वादा या कोई भी भावनात्मक निर्णय सोच समझकर करना। किसी की मीठी बातों में आकर हस्ताक्षर मत करना। जो भी करना एक बार शांत मन से सोचकर करना। अब एक और संकेत पर ध्यान दो। अगर इन दिनों बार बार जल, दीपक, मंदिर या आकाश से जुड़ा कोई सपना आए तो उसे हल्के में मत लेना। ये तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारा कर्म क्षेत्र साफ होने लगा है। तुमने जो मेहनत पिछले वर्षों में की है उसका फल अचानक दिखाई देने लगेगा। लेकिन फल मिलने से पहले अंतिम रुकावट अवश्य आती है। जैसे परीक्षा से पहले अंतिम पेपर कठिन लगता है, इसलिए अगर अचानक कोई छोटी परेशानी आ जाए तो घबराना मत, वही अंतिम बाधा होगी। अब उपाय का दूसरा भाग सुनो। हर सुबह उठकर दोनों हाथों की हथेलियों को देखो और 3 बार मन ही मन कहो, मेरे कर्म मेरे भाग्य को जागृत कर रहे हैं। फिर अपने दिन की शुरुआत करो। यह साधारण वाक्य तुम्हारे अवचेतन मन को दिशा देगा। और रात को सोने से पहले एक काम और करना, अपने दिन भर की 3 अच्छी बातों को याद करना, चाहे छोटी ही क्यों न हो। इससे तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी और जो अवसर आने वाला है उसे पकड़ने की शक्ति मिलेगी। ध्यान रखना, इन दिनों क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है।
कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाएगा, तुम्हारी शांति भंग करने की कोशिश होगी। अगर तुमने प्रतिक्रिया दे दी तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर तुम शांत रहे तो वही स्थिति तुम्हारे पक्ष में पलट जाएगी। और अंत में एक अंतिम चेतावनी, जो लोग तुम्हें बार बार निराशा की बातें सुनाते हैं उनसे दूरी बना लो। जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, वही लोग बाद में तुम्हारी सफलता पर ताली बजाने आएंगे। अभी उनके शब्दों को अपने मन में जगह मत दो। समय बदल रहा है, संकेत मिल रहे हैं, ऊर्जा सक्रिय है। बस तुम्हें सजग रहना है, संयम रखना है और विश्वास बनाए रखना है। अगर तुमने ये सब धैर्य से निभा लिया तो आने वाले दिनों में ऐसा परिवर्तन होगा कि तुम स्वयं पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, सच में वह रात, वह संकेत, वही मोड़ था जिसने सब बदल दिया। अब जागरूक रहो, विश्वास रखो और अपने कर्म को ही अपना सबसे बड़ा उपाय बनाओ। दोस्तों, और अब वह रहस्य सुनो जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है। जब ब्रह्मांड किसी को ऊपर उठाने का निर्णय लेता है तो सबसे पहले उसके आसपास की झूठी दीवारें गिरती हैं, रिश्तों की असलियत सामने आती है। कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, कुछ बिना वजह रूठ जाते हैं और कुछ ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे उन्हें तुमसे कोई मतलब ही ना हो। उस समय दुख होता है, लेकिन वही शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। अगर इन दिनों तुम्हारे जीवन से कुछ लोग स्वतः दूर हो रहे हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में स्थायी हैं वे बिना प्रयास के टिके रहेंगे, और जो केवल समय काटने आए थे वे समय बदलते ही चले जाएंगे। अब आने वाला चरण निर्णय का चरण है। तुम्हें एक ऐसा मौका मिलेगा जिसमें तुम्हें अपने डर से ऊपर उठकर कदम रखना होगा। ये कदम छोटा भी हो सकता है, जैसे किसी नई शुरुआत का पहला प्रयास, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होगा। नए का याद रखो, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार वह एक साधारण विचार के रूप में आता है, क्यों न मैं यह करूं। उसी विचार को पकड़ लेना, उसे टालना मत। इन दिनों तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक जागरण भी बढ़ेगा। कभी अकेले बैठने का मन करेगा, कभी भीड़ से दूरी बनाने का मन होगा। ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का पुनर्संतुलन है। अगर संभव हो तो अगले कुछ दिनों तक सूर्योदय से पहले कुछ मिनट खुली हवा में खड़े होकर आकाश की ओर देखो। कुछ मत मांगो, सिर्फ धन्यवाद कहो। कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। अब एक और गहरी बात, तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। अगर तुम्हें सब कुछ पहले मिल जाता तो शायद तुम संभाल नहीं पाते। अब तुम मानसिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत हो, इसलिए अब जो मिलेगा वह टिकेगा। लेकिन परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें उकसाएगा या तुम्हें किसी पुराने विवाद में खींचने की कोशिश करेगा। याद रखना, पुराने झगड़े में वापस जाना नई उन्नति को रोक देता है, इसलिए पीछे मत देखना। धन से जुड़ा एक संकेत और है। अगर अचानक खर्च बढ़ जाए या कोई जरूरी भुगतान सामने आ जाए तो घबराना मत। कई बार ब्रह्मांड खाली स्थान बनाता है ताकि नया धन उसमें प्रवेश कर सके। तुम्हारी ऊर्जा इस समय चुंबक की तरह काम कर रही है। जो सोचोगे वैसा आकर्षित करोगे। इसलिए शिकायत कम, विश्वास ज्यादा रखो। और अब अंतिम साधना सुनो। रात को सोते समय अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखो और धीरे से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मेरा मार्गदर्शन हो रहा है। यह वाक्य तुम्हारे अवचेतन को स्थिर करेगा। कुछ ही दिनों में तुम्हें महसूस होगा कि डर कम हो रहा है और स्पष्टता बढ़ रही है। आने वाला समय तुम्हें दो विकल्प देगा, या तो पुराने डर में रहो या नए विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम जितना अपने कर्म पर ध्यान दोगे उतनी तेजी से परिणाम आएंगे, क्योंकि अब समय विरोध का नहीं, सहयोग का है।
संकेत मिल चुके हैं, ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है, परीक्षा अंतिम चरण में है। अब तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम और तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और अब वह रहस्य सुनो जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है। शांत रहो, सजग रहो, आगे बढ़ो। ओम नमः शिवाय।